धर्म परिवर्तन किया नहीं, कराया गया। निकाह किया नहीं, कराया गया। ये महिला जो सोनिया अख्तर हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि मैंने इनसे निकाह किया, मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया। इस महिला ने मेरा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया है। इस महिला ने मेरे से शादी की है। मैं वहाँ शादी करने नहीं गया था, नौकरी करने गया था। अचानक एक दिन इनके परिवार के काफ़ी लोग आते हैं घर पे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और धमकी दी जाती है मुझे कि आपको हम दूसरे चार्जों में यहाँ पे फ्रेम कर देंगे और कभी आप अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। मुझे ज़बरदस्ती कहा गया तुम तो मुस्लिम हो। मैंने कहा मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ। एक तुमने मेरे से ज़बरदस्ती एफिडेविट साइन करा लिया, उससे मेरा कोई धर्म नहीं चेंज होता है। इस समय हमारे साथ सौरभ कांत जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो महिला आरोप लगा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सौरभ कांत जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, जिस तरीके से सोनिया अख्तर जो हैं वो बांग्लादेश से भारत आती हैं बाकायदा एक बच्चे के साथ, और उनका ये दावा है कि ये बच्चा आपका ही है, आपने उनसे निकाह किया था और इसके लिए बाकायदा आपने अपना धर्म भी परिवर्तन किया। सर, सारे दावे जो किए जा रहे हैं इनमें कोई सच्चाई नहीं है। कहने का जो तरीका है वो अलग है। सर, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। जनवरी 2017 में मैं बांग्लादेश गया था और 24 दिसंबर 2022 को वापस आया हूँ। ये महिला जो सोनिया अख्तर हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि मैंने इनसे निकाह किया, मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया। जबरदस्ती मेरे से शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये सब एक सुनिश्चित इनकी एक चाल थी, जिसे आज आप मॉडर्न भाषा में हनी ट्रैप कहते हैं। ये और इनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। जरा साहब इनका परिवार का बैकग्राउंड सुनिए। ये 3 बहनें, 1 भाई हैं। 2 बहनों की शादी हुई और ये बीच वाली हैं जिन्होंने शादी नहीं करी थी। इनके पिताजी चाय की दुकान का व्यवसाय करते हैं, आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। तो ये महिला इस महिला ने मुझे ढूंढा है। इस महिला ने मेरा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया है। इस महिला ने मेरे से शादी की है। मैं वहाँ शादी करने नहीं गया था, नौकरी करने गया था। कब बांग्लादेश गए थे और किस सिलसिले में बांग्लादेश गए थे? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपसे सोनिया की मुलाकात कब होती है और कैसे होती है? मैं जनवरी 2017 में बांग्लादेश गया था। इस महिला मेरे से मिलने आती है फरवरी 2021 के अंदर, किसी कार्य के सिलसिले में। कौन सा काम? कुछ ये केमिकल के प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, उस सिलसिले में आए थे, जो कि हमारे यहाँ काम नहीं आते थे। आने के बाद में इन्होंने अपनी मिलने का सिलसिला इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। देर रात को वीडियो कॉल करना। जब ये वीडियो कॉल करती थी तो उनकी बहनें और इनके बच्चे भी साथ में हुआ करते थे। तो मैं, ठीक है, आप मेरे से बात कर रहे हैं। धीरे धीरे वो बातचीत बढ़ती गई। एक दिन अचानक मेरे घर का एड्रेस पे ये अचानक से पहुंच गई। शाम का टाइम था, यार दोस्त थे, खाना पीना चल रहा था, तो ये भी उसमें शामिल हो गई। तो धीरे धीरे ये नज़दीकियाँ इनकी बढ़ती गई। फरवरी से अप्रैल तक इतना हो गया कि ये कभी भी अपनी बहन के साथ में, उनके बच्चों के साथ में अक्सर घर पे आया करती थी और कई बार रुका भी करती थी। मेरे को उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनका जो भी चल रहा था एक प्लान के हिसाब से चल रहा था, मैं अपने रेगुलर काम के हिसाब से चल रहा था। अचानक एक दिन इनके परिवार के काफ़ी लोग आते हैं घर पे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और धमकी दी जाती है मुझे कि आपको हम दूसरे चार्जों में यहाँ पे फ्रेम कर देंगे और कभी आप अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। थोड़ा तो मैं परेशान था। मेरे सामने एक कागज़ रखा जाता है, पढ़ने भी नहीं दिया जाता है। बोला यहाँ साइन करो। मैंने, है क्या ये? बोला साइन करो, ये तुम्हारे धर्म परिवर्तन का कागज़। मैं साइन किया 11 अप्रैल 2021 को। इसी बीच में कहीं से इनका निकाहनामा भी आ गया और इमीडिएटली मेरे ऊपर डिमांड आई, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इस महिला का अप्रैल 2021 से पहले बांग्लादेश में कैसा भी बैंक अकाउंट नहीं था, कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था। उन्होंने अकाउंट खुलाया, उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने शुरू करे। धीरे धीरे ये पैसों की डिमांड बढ़ती गई। मेरे कार्ड्स ले लिए गए, जो भी मैं सोना पहनता था वो भी ले लिया गया। मई महीने के अंदर मेरी माताजी का देहांत हो गया, 5 मई को। उस टाइम में कोविड के कारण पूरी सीमाएं भी बंद थी, मैं आ भी नहीं सकता था भारत, ना भारत से कोई वहाँ जा सकता था। 5 मई 2021। इवन तो मेरे माताजी की पूजा पाठ भी मुझे नहीं करने दी गई वहाँ पे। सारे जो भी घर के अंदर जो मेरे पूजा पाठ के सामग्री थे सब फेंक दिया गया और मुझे ज़बरदस्ती कहा गया तुम तो मुस्लिम हो। मैंने कहा मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ। एक तुमने मेरे से ज़बरदस्ती एफिडेविट साइन करा लिया, उससे मेरा कोई धर्म नहीं चेंज होता है। टेक्निकली रूप से वो था, पर जो आस्था थी वो वही थी, पर मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करने दिया गया। धीरे धीरे ये चीज़ें, इनके दोस्त अक्सर आया करते थे घर पे, इनके परिवार के लोग आते थे, छोटी छोटी बातों पे मारपीट हो जाया करती थी।
कोई भी चीज़ उठा के फेंक दी, मार दी। मैं आपको कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स भी दूंगा जो मेरे साथ हुए हैं। और धीरे धीरे वो पैसे की डिमांड बढ़ती गई सर। और आप ये देखिए 1.5 साल के अंदर कम से कम मेरे से नहीं तो 70 से 80 लाख रुपए लिया गया, मारा पीटा लग गया। दबाव ये बनाया गया कि आप बांग्लादेश की नागरिकता लें या हमारे साथ रहें या अपने इंडिया के परिवार को छोड़ के हमको इंडिया में रखें। हमने कहा दोनों ही चीज़ें मुमकिन नहीं है, जो भी है ये यहाँ पे हम इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये सब बता के वो भी तैयार थी कि ठीक है हम आपस में सेपरेट हो जाते हैं और तलाक दे देते हैं। इस प्रक्रिया के चलते मैं 24 दिसंबर 2022 को वापस आ गया। भूल के आए थे आप? बिल्कुल मैं बता के आया था, बोल के आया था, घर से अपना सामान लेके आया था। उस टाइम ये घर में ही मौजूद थी, सामान लेके आया था, इनके सामने ही आया था। कुछ चीज़ें जो कीमती थी इन्होंने रख ली, जो मुझे नहीं दी गई। इन्होंने ठीक है आप रख लो, घड़ी है, जो भी है सामान इन्होंने रख लिया, हो गया। मैं आने के बाद में फरवरी मंथ में क्या करती हैं ये, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, सबको फ़ोटो भेजना शुरू करती हैं, जो कि ऐसे फ़ोटो थे जो भेजना शुरू किया इन्होंने। तो मैंने को पूछा ये सब क्यों कर रही हो तुम, जब हमने डिसाइड किया हम सेपरेट हो जाएंगे तो क्यों कर रही हो? बोले मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ। इसी चलते सर मैंने एक प्रक्रिया चालू करी इनको डिवोर्स देने की। मैंने वहाँ पे केस रजिस्टर्ड किया हुआ है बांग्लादेश में, जो कि विचाराधीन है, चल रहा है अभी। आने वाले समय में वो सेटल हो जाएगा। इसी दौरान ये इंडिया आ जाती हैं सर। डायरेक्ट इंडिया आने के बाद मुझे वकील से फ़ोन कराती हैं कि आप कोर्ट में आ जाइए, कुछ मैटर है। झूठी कंप्लेंट डालती हैं, जो पहला ईमेल लिखा उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जो अभी इन्होंने जो लेटेस्ट कंप्लेंट दी हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं वकीलों के द्वारा, जो कहा गया है स्टेटमेंट। इसी के चलते सर मैं लगभग 7-8 दिन से 10 से 12 बार पुलिस के पास जा चुका हूँ, हर लेवल पे जा चुका हूँ। सूरजपुर थाने जा चुका हूँ, ACP 3 ऑफिस जा चुका हूँ, महिला थाना तो 4 बार जा चुका हूँ, पुलिस कमिश्नरेट है एक सेक्टर 108 में 2 बार जा चुका हूँ। मैं जो आपसे कह रहा हूँ मैंने अपना पक्ष वहाँ भी रखा। वहाँ भी मैंने बताया कि मैं एक डिवोर्स की प्रक्रिया चालू कर दी है। मैंने नोटिस दिख गया है, नोटिस भी दे के आया हूँ मैं उनको। ये कोर्ट का नोटिस है, ये कोर्ट के कागज हैं जो मैंने बांग्लादेश में सर्व किए हैं। पर जो आज एकदम से ये न्यूज़ आई है तो उसको देख के तो मैं थोड़ा सा चौंका ही हूँ। एक प्रेस रिलीज भी देखी है मैंने नोएडा पुलिस की, जो उन्होंने दी है, जैसे मुझे जानते ही नहीं है मैं, जबकि वहाँ पे पुलिस के पास सारे कागज, दस्तावेज, स्टेटमेंट सब चीज़ दी है मैंने। बात नहीं समझ में आ रही है। आप कह रहे हैं कि हनी ट्रैप किया गया। अगर उम्र की बात की जाए तो आपके उम्र में और उनके उम्र में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कह रहे हैं कि आप पर लगातार दबाव बना रहे थे उनके परिवार के लोग और कई उनके साथी। तो क्या इस बाबत आपने अपनी आवाज़ उठाई? मसलन वहाँ भी कानून है, क्या आपने कानून का सहारा लेने की कोशिश? अगर हमारे देश जैसा कानून होता तो मैं वहाँ पे ज़रूर उठाता। आप समझ सकते हैं बांग्लादेश की स्थिति क्या है, सब परिचित हैं बांग्लादेश के माहौल से, सब परिचित हैं। तो बांग्लादेश में आवाज़ उठाने का मतलब नहीं सुनवाई होनी थी मेरी, इसीलिए मैं अपने देश में आया। पर अगर ऐसा कानून बांग्लादेश का इतना अच्छा होता जैसे मेरे देश में लिया जा रहा है तो मैं ज़रूर करता। वहाँ पे मैंने सलाह ली थी तो मुझे वहाँ कार्रवाई रहते हुए करने की सुनी थी, क्योंकि ये महिला कुछ भी फैब्रिकेट कर सकती थी। वहाँ पे इनके परिवार के लोग थे, इनके समाज के लोग थे, इनके समाज के लोग थे। दोनों की उम्र में भी बड़ा फर्क है। हाँ डबल, मैं 47 का हूँ और उनकी उम्र 30 साल है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि कोई किससे शादी करेगा। तो ये आप कह रहे हैं कि हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई और आप पे लगातार दबाव भी बनाया गया, आप पे लगातार प्रेशर डाला गया, तो क्या इस दौरान आपने अपने घर पे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की, घर वालों को कभी कुछ बताने की कोशिश की? मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने परिवार को बताया। जब सारी चीज़ें सर से ऊपर जाने लगी, मैंने इनको पहले समझाने की कोशिश की, सोनिया अख्तर को, इनको नहीं समझ आया। फिर मैंने अपने परिवार को बताया। मेरी वाइफ भी बांग्लादेश में आई। जब मेरी वाइफ बांग्लादेश में आई तो इनको जिस घर में मैं रहता था उस घर में उस लड़की ने आने नहीं दिया, मुझे दूसरी जगह इनको रखना पड़ा। जब ये दूसरी बार आई, इन्होंने पूरे आके वहाँ पे स्थिति समझी, मेरे कुछ करीबी मित्र हैं उनसे भी बात करी। जब इनको सारी चीज़ समझ आई तो ये दूसरी बार आई। जब ये दूसरी बार आई तो इनके परिवार के लोग रात में होटल में पहुँच गए, वहाँ पे ज़बरदस्ती इनको धमकाया और अगले दिन सुबह की फर्स्ट फ्लाइट लेके ये वापस इंडिया आई हैं। तो इस तरह की इनके साथ में हरकतें वहाँ पे बांग्लादेश में की गई हैं। तो आप समझ सकते हो कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है वहाँ पे। तो क्या अब जो कोर्ट में आपने वहां पे दाखिल किया है, आप कह रहे हैं डाइवोर्स का, तो इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं एक तरफ कि आपका वहां निकाह नहीं हुआ, केवल कागज पे साइन कराया गया,
लेकिन उनका ये दावा है कि बाकायदा निकाह किया गया, बाकायदा इसके लिए आपने धर्म परिवर्तन भी किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद आपने जिस धर्म को कबूल किया उसका आप पालन भी कर रहे थे। साथ ही साथ उनका ये भी दावा है कि ये जो बच्चा है वो आपका ही है। सर, धर्म परिवर्तन किया नहीं, कराया गया। निकाह किया नहीं, कराया गया। तो मैं इन चीज़ों को सिरे से न करता हूं कि मैंने ये अपनी मर्जी से किया। मैंने जो भी किया एक दबाव में किया। एक मैंने दबाव में किया, एक पूरा फ्रेमवर्क था, अच्छा होमवर्क था उनका, उन्होंने अच्छे फ्रेमवर्क से करके ये मेरे से कराया और मैंने किया। एक जो जाल था जिसमें मैं फंसता गया और अब मैं अपने देश वापस आ गया हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ और जो भी कानूनी रूप से प्रक्रिया होगी मैं उसको पालन करने के लिए तैयार हूँ। सर, मतलब ये बात जो उनका दावा है कि निकाह किया, भले ही जबरन आपसे निकाह कराया गया और आप मतलब बतौर हस्बैंड उनके साथ रहे। अब आप इसको किसी तरह से भी ले सकते हैं। सर, तो अब आगे की क्या रणनीति होगी सौरभ जी? चूंकि वो यहाँ पे आ चुकी हैं, आप क्या कानून से चाहते हैं? भारत की पुलिस और कानून से क्या चाहते हैं? साथ ही साथ आपने अपनी तरफ से क्या कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? सर, मैंने अपना पक्ष हर जगह जाके रखा, हर पुलिस स्टेशन में मैंने जाके अपना पक्ष रखा, हर चीज़ मैंने बताई है और मैंने उनको ये भी बोला है कि ये जो तलाक की प्रक्रिया है बांग्लादेश में चल रही है, तो जो भी वहाँ के कोर्ट का डिसीजन आएगा मैं उसको मानूंगा। इंडिया के अंदर अगर कोई कानूनी रूप से कार्रवाई होती है तो उसको भी मैं मानूंगा। मैं हर चीज़ को फेस करने को तैयार हूँ, पर किसी भी रूप में उनको यहाँ मैं रखूँ, उनकी रहने की व्यवस्था करूँ, इस घर में आने दूँ, वो तो मैं कभी नहीं करूँगा। नहीं, वो तो ये कह रही हैं कि आप बाकायदा वहाँ की नागरिकता भी लेने जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक हाँ, कहने की तो नागरिकता भी मैं वहाँ की ले रहा था, उनको भी नागरिकता मैं वहाँ की दिला रहा था और उनके बच्चे की भी नागरिकता के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। बहुत कुछ चीज़ें हैं तो कही जा रही हैं। सर, कहने में क्या है, बच्चे को लेकर क्या? जो कानून कोर्ट डिसाइड करेगा सर, उसके लिए मैं तैयार हूँ। सर।